कृष्णा, राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवत महापुराण के 5 स्कंद को आप सबके सामने रखने के लिए जा रही है। तो भगवत महापुराण के 5 स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रेम से कथा को सुना रहे थे। तो हम सुन रहे थे विदुर जी और मैत्री ऋषि की संलाप। तो विदुर जी महाराज को मैत्री ऋषि बड़ी प्रेम से सृष्टि की कथा सुना रहे थे। तो पहले इस कौन में हमने स्वयं शंभु मनु की पहला पुत्र उत्थान पद का कथा सुना। अब हम प्रियव्रत का कथा सुनाएंगे। प्रियव्रत था बहुत धार्मिक पुरुष। वो भले टाइम भगवान के सेवा में, भगवान के ध्यान में अपना टाइम बिता देते। तो जब राज्यों में राजा का कमी महसूस हुई तब स्वयं शंभु मुनि वन में गए, अपने पुत्र को समझाया, पुत्र संसार में वापस आओ, संसार में आके पूजा पालन करते हुए तुम धर्म को पालन करो, ठीक है, पूजा को पालन करो और भगवान का ध्यान करो। पिता का बात माना नहीं। फिर ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत बेटा, हाँ, संसार को से भागना वैराग्य नहीं, संसार में रहते हुए तुम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो, धर्म को पालन कर सकते हो। तो फिर मान गए, फिर उस संसार में वापस आए, राज्य करने लगे। कुछ दिन बाद स्वयं शंभु मनु प्रियव्रत को शादी करवाई विश्वकर्मा जी की पुत्री के साथ। फिर शादी करने के बाद उनसे 10 पुत्र होते हैं। तो 10 पुत्रों को बहुत अच्छे से धार्मिक ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, कैसे भगवान को भक्ति करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पूजा पालन करना है, कैसे राज्य को पालन करना है, कैसे अच्छा राजा बन सकते हो, कैसे अच्छा भक्त बन सकते हो। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा स्कंद है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो उनमें से 3 पुत्र ऑटोमेटिक उनके अंदर ना, उनका पिताजी वही प्रियव्रत जब समझा रहे थे तो उनके अंदर वैराग्य भाव आ गए। तो वो संसार छोड़ के जंगल में चले गए भगवान को भक्ति करने के लिए, भगवान को ध्यान करने के लिए। और जो बाचा 7 पुत्र है ना, उनको अच्छा से ज्ञान, उनको अच्छा से शिक्षा देने लगे। तो फिर ये बात देखा, पृथ्वी का आधा हिस्सा दिन होते, आधा हिस्सा रातों जानने के लिए, पृथ्वी को दहन करने के लिए ना, सूर्य देव के पीछे पीछे एक बड़ा सा रथ में, दिव्य रथ में चढ़ के पृथ्वी का 7 परिक्रमा किया। 7 परिक्रमा करने के टाइम जब उनके रथ का जो पहिया है ना, उसके 7 गड्ढा बन जाता है, 7 द्वीप बन जाता है। तो उनमें से जो द्वीप है ना, जम्बू द्वीप, उसका उसने दहन की, जम्बू द्वीप का है ना, जम्बू द्वीप का राजा उनका पुत्र अग्निद्रुत को बनाया, ठीक है, उनका पुत्र अग्निद्रुत को बनाया, राजा बनाया। और अग्निदूत का अच्छे से समझाया, ठीक है बेटा, ये राज्यों को कैसे समझाना, कैसे चलाना है, और पूजा को कैसे पालना है, कैसे संसार में रहते हुए भक्ति करना है, सब कुछ समझाया। समझाने के बाद बोला, बेटा अब मैं जंगल में जा रही हूँ भक्ति करने, अब मेरे बाकी का टाइम समय में भगवान के सेवा में ही लगाना चाहती। तो पुत्रों को सारी राज्यों काम संभालते हुए वो चले गए जंगल में, ठीक है। आप पुत्रों को ना, उनका पुत्र जब बड़े हुए, थोड़ा बड़ा हुए, तब उनका ना एक अच्छा पत्नी का चाहत था। तो उसने ना ध्यान लगाया, तब करने लगा। तो फिर ऊपर से ना एक अप्सरा आई, उसका नाम पूर्वोचित, ठीक है। पूर्वोचित को फिर उसके आसपास घूमते रहे। तो फिर जब उसका ध्यान खुला तब देखा बहुत अपूर्व सुंदरी एक नारी है। तो फिर उनसे शादी कर लिया। करने के बाद उन दोनों शादी कर लिया। शादी करने के बाद उनसे ना एक पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसका नाम नाभि जब बड़ा होता है ना, तब ना वो अग्निद्रुत उसको सारी रास्ता संभालते घूमते हुए कहते हैं, बेटा तुम अच्छी से राजा बनना, अच्छा से राज कर्म संभालना, पूजा को पालन करना, धर्म पुरुष बनना, ठीक है, बोल के फिर वो ना जंगल में चले गए संसार को त्याग के भगवान का तप करने के लिए। उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी आए थे ना स्वर्ग से, पूर्वोचित, वो भी ना संसार को त्याग के स्वर्गों में चले गए। तो इसका पुत्र जब बड़ा हुआ तब नाभि जब बड़ा हुआ तब नाभि का ना मेरु देवी के साथ शादी होते हैं। इनका ना बहुत दिन शादी होने के बाद भी बहुत साल तक पुत्र नहीं होते। फिर ये दोनों ना यज्ञ करने के बाद ना प्रभु विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं और उनको साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं, क्या चाहते हो। दोनों कहते हैं, हमारे घर में ना कोई पुत्र नहीं है, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके जैसे समान तेजस्वी हो। तो प्रभु कहते हैं, मेरे समान कोई नहीं होता, मैं एक अद्वितीय हूँ, मैं एक ही हूँ, अद्वितीय हूँ। तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आएंगे। तो फिर उनके घर में ना ऋषभ भगवान का
भव होते हैं, जन्म लेते हैं। बोलो ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ भगवान जब बड़ा होता है, ऋषभ भगवान जब बड़ा होता है तब ना ये नाभि सारी रास कर्म ऋषभ भगवान को दे देते, क्योंकि भगवान की अंशो है, भगवान के रूप है। सारी दायित्व ये ऋषभ भगवान को अर्पण करके, राज्यभार अर्पण करके वो भी जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर भगवान का ध्यान आराधना करते हैं। ठीक है, तो फिर जो ऋषभ भगवान है ना, इनको शादी करने के बाद इनको ना 100 पुत्र होता है। ठीक है, 100 पुत्र जब बड़ा होता है तब उनके सारी राज्यों काम संभालते हुए बोलते हैं, बेटा कैसे एक धार्मिक पुरुष बनना है, कैसे अपने जीवन को सफल करना है, कैसे दान तप भक्ति के मार्ग में चलना है, सब कुछ सिखाते हैं। क्योंकि अभी बोलने के लिए जाऊंगी ना ऋषभ भगवान के उपदेश को उनके पुत्र को समझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर ऋषभ भगवान बड़ी प्रेम से उनका जो बड़ा पुत्र है ना भरत को ये देश का राजा बना देते हैं जम्बू का। ठीक है, तो इस भरत उनका पुत्र भरत के नाम से इस देश एक खंडों का नाम होता है भारतवर्ष। ठीक है, तो ये भारत साधारण भूमि नहीं है, इसमें हमेशा भगवान का जन्म लेना होता है, भगवान प्रकट होता है। इस भारत भूमि में जन्म लेना बहुत मुश्किल है, बहुत किस्मत की बात है जो हमारे इस भारत भूमि में जन्म हुआ। क्या पता अगली बार हमें भारतवर्ष में जन्म मिलेगा क्या नहीं, इसलिए हमें अच्छा कर्म करना है। ठीक है फ्रेंड, जब भारत बड़ा होता है ना, तब भारत जब बड़ा होता है तब उसको शादी होते हैं ना, सॉरी उसके पिता ऋषभ जब सारी दायित्व कर्म भारत को सब समर्पित करके सबके जब चले जाता है जंगल में ना, उसका पूरा राजगद्दी त्याग देते हैं। भगवान कैसे चलते हैं, एक साधारण इंसान जैसा घूमते फिरते रहते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान में रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। कभी फल पत्ता, कभी अपना ड्रेस का भी मतलब पोशाक का भी ध्यान रहते, सारी टाइम मतलब इस पूजा उनके राज्यों में जो पूजा था उस सारी टाइम उनको पागल पागल कहते हैं, लेकिन उनका उसमें ध्यान नहीं था। उनका सारी ध्यान भगवान की, कौन क्या कह रहा है उसको कुछ समझ में नहीं, उसका समझ से भगवान ही था, उसका ध्यान से भगवान की तरफ ही था। ठीक है, ऋषभ भगवान की जय हो। है मेरे प्रभु, आपका कृपा दृष्टि सबके ऊपर बना रहे। तो ऐसे समझाते हुए ऋषभ भगवान इस संसार में आके हम सबको यही समझाया जे संसार में रहते हुए संसार में विषय विकार में ना फंसना, भगवान का ध्यान ही हमारी एकमात्र लक्ष्य है। विदुर जी अच्छी से सुनो। तो ऐसे मैत्री जी विदुर जी महाराज को समझा रहे थे। तो फिर भरत जब ऋषभ भगवान भरत को सारे कुछ राज्यों पर सबके जब जंगल में चले गए, तब भरत बड़ा होते हैं, भरत को शादी होते है। शादी होने के बाद भरत जी महाराज अपने पुत्रों को सारी राजगद्दी भरत जी महाराज अच्छी से राज्यभार संभाल रहे थे। फिर जब उनको शादी होने के बाद जब पुत्र हुआ, पुत्रों को सारी राजगद्दी समर्पित करके वो भी जंगल में चले गए भगवान का ध्यान लगाने के लिए। जब भगवान का ध्यान लगाते हुए जब ध्यान लगा रहे थे, भक्ति के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन अचानक उनके स्थान में जब वो गंगा नदी में स्नान करने गए थे तब देखा एक हिरण गर्भवती थे, उनके पेट में बच्चा था। जब सिंहों की आर्तनाद सुना तब ना सिंहों का गर्जन करने का आवाज सुना, तब ना वो सोच रहे सिंह आ रहे हमें खाने के लिए, तो उछाल लगाया। तो फिर उसके पेट से ना वो गर्भ निकल गए, तो फिर वो निकलते ही वो मर गए। लेकिन वो छोटा बच्चा को क्या करे, तो उनके ऊपर दया आया, तो भरत ने उस छोटा बच्चा को अपने घर में ले आए, कुटी में ले आए। कुटी में आकर पालन करने लगा, तो पालन उनके ऊपर प्रेम चढ़ा, जितने प्रेम करने लगे उस शिशु को, ठीक है, शावक को, सॉरी वो हिरण की शावक को, बच्चे को प्रेम करने लगे, बहुत देखभाल करने लगे। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, जो जब इधर उधर चले जाते उनका तीर दबाते, उनका भक्ति के मार्ग में चल रहे थे, जिस कारण वो संसार को त्याग दिया, उससे वो भटक गए थे। हिरण के बच्चे में उसका थोड़ा ध्यान लग गया था, तो उसने क्या किया, उसने भगवान के ध्यान में थोड़ा कमी आ गए थे। एक बार वो जब उनका टाइम आए तब वो ना शिशु हिरण के बच्चे के चिंतन करते करते मर गए कि हमें जाने के बाद उसको क्या होगा, सोच के मरा। तो फिर अगली जन्म उसको हिरण के रूप में जन्म लिया। जब हिरण के रूप में उसने जन्म लिया, तब हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद भी उसको याद था, ठीक है, तो वो और जंगल में रहते थे हिरण के रूप में। तो जंगल की कुटियों में जो मुनि ऋषि भगवान का ध्यान लगाते थे, तो वो क्या आसपास ही रहते थे, इधर
उधर कहीं नहीं जाते थे। जब हिरण के छोटा तब एक ब्राह्मण के घर में उनको जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद ना उन्होंने क्या किया, एक साधारण इंसान जैसा जन्म हुआ। उनके पिता उनको बहुत देखभाल करते थे, लेकिन उनको पिता माता जाने के बाद ना उनको दोनों भाई भाभी लोग उनको प्रेम नहीं करते, उनको पागल जर भरत समझते, उसका नाम जर भरत रखा था। ठीक है, तो एक बार जर भरत ना दुखी होकर जंगल में आ गए, तो फिर उस रास्ते पे, जंगल के रास्ते पे राजा रघुगण के पालकी जा रहे थे। बस पालकी चालने वाला एक बीमार पड़ गए, तो फिर राजा रघुगण जर भरत को उनको पालकी चलाने के लिए दायित्व दिया। जर भरत इतना प्रेम करते थे सारी जीव जानवर को, तो फिर ऐसे चल रहे थे, कोई चींटी उनके पैरों के नीचे आ रहे थे तो वो कूद रहे थे, तो रघुगण उनको बोल रहे कैसे चला रहे हो पालकी, हाँ सही से चल नहीं सकते, पागल हो क्या। तो फिर रघुगण उनको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो फिर जर भरत रघुगण का आत्मज्ञान करवाया। ठीक है, तो ये तृतीय पंचम स्कंद में ऐसे विदुर जी महाराज को समझा रहे थे मैत्री ऋषि, ये ऐसे ही भरत की कहानी कथा को सुना रहे थे। ठीक है, तो फिर भारतवर्ष में जन्म लेना इतना आसान नहीं है, बहुत सौभाग्य होते हैं, बहुत जन्म का सौभाग्य जब जागृत होता है तब हमें भारत भूमि में जन्म मिलता है। ठीक है, भारत भूमि में भगवान लोगों को जन्म लेते हैं, भगवान देवता लोगों को जन्म लेने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन जन्म नहीं मिलते। तो हम जैसे मानवों को जब भारत भूमि में जन्म मिला तो हमें भक्ति करना चाहिए, धर्म के रास्ता को अपनाना चाहिए। ठीक है, इस संसार में आके इंसान माया में फंस जाता है, जब दुखी होते तब भगवान को याद करते हैं। मैत्री ऋषि बोलते हैं विदुर को, विदुर भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है, तो भारत सौभाग्य की बात है, तो दान तपस्या करना ही मानव जन्म का एकमात्र सफलता ले आ सकते हैं। तो आप सब दिल लगा के भक्ति करो, भजन करो, भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बड़ा स्कंद है, बहुत बड़ा स्कंद। हरे कृष्णा।